नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप के इस सेशन में, इस वेबिनार में। और हमेशा की तरह हम इसी किताब परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से एक वार्तालाप लेंगे, उससे कुछ कहानियाँ सुनेंगे और उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वार्तालाप पढ़ने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। आप मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। ईश्वर को, गुरुओं को अपने हृदय में महसूस करते हुए आप मन में ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं मेरे साथ। हे परम पिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के महान संत, हम आप सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। ओम शांति शांति शांति। तो आज जो वार्तालाप हम पढ़ने वाले हैं वो है इस किताब से वार्तालाप संख्या 135। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में, किसी न किसी तरीके से गुरु, और इस कहानी में क्योंकि हम योगानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों के लिए हमेशा उपस्थित थे। कैसे वो हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। तो मैं पहले ये वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा। एक वृद्ध व्यक्ति गुरुजी का शिष्य था और वह उनके पास माउंट वॉशिंगटन आना चाहता था। गुरुजी ने उसे निर्देश दिया, पहाड़ी के तली तक ट्राम कार से आ जाओ। जब आप वहां पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना और मैं किसी को कार द्वारा आपको लेने के लिए नीचे भेजूंगा। परंतु वह व्यक्ति जब पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो उसने आश्रम तक पैदल ही आने का निर्णय लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ता इतना लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला होगा। अपनी उम्र के अतिरिक्त वह अपनी पीठ में होने वाली तेज दर्द के कारण अक्षम था। अभी वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसका दर्द बहुत अधिक बढ़ गया। अब और आगे बढ़ने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी और वह पीछे मुड़कर वापस भी नहीं जा सकता था। सड़क के किनारे वह असहाय होकर बैठ गया। तभी एक कार जो पहाड़ी पर ऊपर की ओर जा रही थी उसके पास रुकी। ड्राइवर ने उन्हें बुलाया, अंदर आ जाओ। प्रसन्नता से वो बैठ गया। जब वे पहाड़ी पर जा रहे थे तो ड्राइवर ने कहा, पता नहीं मैं कैसे इस मार्ग से आ गया, अक्सर मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। गुरुजी अपने इस वृद्ध शिष्य से जब मिले तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को आपके मार्ग से लाने के लिए मुझे थोड़ा कार्य करना पड़ा। तब योगानंद जी ने अपना हाथ स्नेहपूर्वक उस व्यक्ति की पीठ पर स्पर्श किया और उसी क्षण उसका दर्द दूर हो गया। ये मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी लगती है। बहुत ही कई पहलू है इस कहानी में, हम कह सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम यहाँ देख सकते हैं कि योगानंद जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे इस व्यक्ति को कि तुम्हें ये करना है, जब यहाँ पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना और फिर उसके बाद में मैं किसी को भेज दूंगा। और इस व्यक्ति ने, इस शिष्य ने उनकी बात नहीं सुनी। और ये नहीं था कि योगानंद जी ने कहा नहीं मैंने उसे बताया था पहले, उसने मेरी बात नहीं सुनी, अब उसे दंड भुगतना होगा या जो भी है, नहीं। बल्कि उन्होंने एक प्रकार से चमत्कार के रूप में किसी और व्यक्ति को उनके मार्ग तक पहुंचाया। फिर उस व्यक्ति ने उसे आश्रम तक पहुंचाया। और वही नहीं, बाद में बड़े ही स्नेह के साथ में योगानंद जी ने उसके
पीठ पे स्पर्श जब किया तो उसका दर्द भी दूर हो गया। और गुरु इसी प्रकार होते हैं। कई बार गुरु या ईश्वर, और गुरु और ईश्वर में मैं ज्यादा फर्क नहीं देखता हूँ। स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहते थे कि गुरु जो शारीरिक रूप में ईश्वर का स्वरूप है वो है गुरु, और जो ईश्वर हमें जो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो गुरु के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो खैर काफी बार ये कम से कम मेरे विचार में आया होगा, और जब मैं छोटा था, जब हम बड़े होते हैं तब हमें कहा जाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे ईश्वर बुरा मान जाएंगे या गुरु बुरा मान जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, तुम्हें पाप मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। और जैसे गुरु कोई पुलिस नहीं है, कोई ईश्वर कोई पुलिस नहीं है कि तुम हमने एक गलती नहीं की और ईश्वर कहते हैं आहा तुमने वो गलती कर दी, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। बल्कि हकीकत में जब जब हमें सहायता की जरूरत होती है तब ईश्वर गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारी सहायता करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर कोई छोटी मोटी गलती करेंगे तो वो हमारे जीवन में आएंगे, और ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि जब हम अपने भ्रम में जीते हैं तो गुरु हमें अपने भ्रमों में जीने का आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल नहीं। कई बार गुरु सख्त भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ वार्तालापों पहले उसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे योगानंद जी कभी कभार सख्त भी हो सकते थे अपने शिष्यों के साथ में। लेकिन यहाँ पे मैं वो पहलू शेयर करना चाहता हूँ एक सच्चे गुरु का, जो है एक सच्चे मित्र का। मैं कुछ ही दिनों पहले मेरे एक मित्र से बात कर रहा था, और हम इस आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे कि कैसे हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया गुरु के आशीर्वाद से और इस आध्यात्मिक मार्ग पे आने से। और उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे छू गई। और उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि कैसे होता होगा ये गुरु और शिष्य का संबंध, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब जब मैं इस मार्ग पे चलने लग गया हूँ तो मुझे लगता है कि कितना सरल है ये गुरु और शिष्य का संबंध, कितना सरल है ये रिश्ता। और मैंने मन में सोचा और मैंने कहा हाँ, ये हकीकत ही तो है। योगानंद जी के जीवन में एक और शिष्य थे, और वो भी हैंडीकैप थे, वो सही से चल नहीं पाते थे, और बहुत कठिनाई होती थी उनको अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में। और क्योंकि उन्हें कठिनाई होती थी तो वो कई सारी चीजें नहीं कर पाते थे जो उनके अन्य शिष्य कर पाते थे, जो पूरी तरह से प्रबल थे। वो भारी चीजों को शायद उठा सकते थे या आश्रम में बड़े बड़े काम कर सकते थे। लेकिन ये शिष्य वैसे काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका शरीर थोड़ा दुर्बल था। और योगानंद जी ने इस शिष्य के बारे में बात करते हुए स्वामी क्रियानंद जी से एक बार कहा कि दिव्य माँ उससे बहुत ही खुश है, इस शिष्य से बहुत ही खुश है, प्रसन्न है, और ये व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करेगा, ये शिष्य मेरा ईश्वर को प्राप्त करेगा अपने इस जीवन में। और स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा और उन्होंने कहा, गुरु जी बहुत ही, और फिर योगानंद जी ने इससे पहले कहा था कि दिव्य माँ उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। और स्वामी क्रियानंद जी ने मन में सोचा और उन्होंने बोला, गुरु जी बहुत ही सरल प्रकार की भक्ति होगी ये। और योगानंद जी ने कहा, आह, उसी प्रकार की तो भक्ति दिव्य माँ और ईश्वर को पसंद है, जिससे जो उन्हें प्रसन्न करती है। तो हमारे मन में हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि बाहरी रूप में फर्क नहीं पड़ता है कि कितना मतलब कितनी खूबसूरती से हम ईश्वर के लिए गाते हैं, कोई भजन करते हैं, या कितनी अच्छे से कितने घंटों के लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान अवश्य हमें मदद करता है, हमें ईश्वर की चेतना को खोलने के लिए, ईश्वर की जो चेतना हमारे भीतर आ सके उसके लिए हमें मदद करता है, हमारी चेतना को खोलने के लिए। लेकिन यदि वो भक्ति के साथ नहीं है तो वो पूरी तरह से समर्थ नहीं है, वो अधूरी साधना हो जाती है। और इसीलिए ईश्वर बार बार मनुष्य के रूप में, गुरु के रूप में प्रवेश करते हैं इस विश्व में, इस दुनिया में। क्यों?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाँ, ईश्वर अनंत चेतना है, ईश्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, लेकिन सिर्फ इन शब्दों से क्या हम ईश्वर को अनुभव कर पाते? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो खासकर बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैं ऐसी कोई कहानी पढ़ता हूँ और या जब मैं योगानंद जी के बारे में सोचता हूँ या कई महान संतों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं देखता हूँ हाँ, ईश्वर जो अनंत वो चेतना है, उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया ताकि वो हमें वही प्रेम, वही मित्रता, वही भाईचारा, वही स्नेह दिखा सके, जो शायद हमें फिलॉसॉफिकली मन में सोचने से उसका अनुभव नहीं हो पाता। हम सब ने शायद ये कहानी सुनी होगी भगवद गीता से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक ब्रह्मांडीय रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि उनके 1000 सिर थे, 1000 हाथ थे, 1000 पैर थे। मतलब उनका उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब उनका जो रूप था वो एकदम बड़ा होता गया। और फिर अर्जुन ने क्या कहा कि हे कृष्ण, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मैं आपको मेरे मित्र के रूप में देखना चाहता हूँ, तो प्लीज आप अपना वो जो पहले वाला रूप था वही धारण कर लीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण फिर से अपना वही रूप धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें मदद करता है कि हम कैसे ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं, उस अनंत चेतना को पहले मानव ये रूप में देख सके, और फिर वह उस रूप से जब हम वो अनुभव कर सकते हैं, तब हमारी चेतना उधर उस अनंत चेतना का भी धीरे-धीरे अनुभव कर पाती है। मैं इससे पहले बोल रहा था कि यदि हम भ्रम में जी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर या गुरु हमारे भ्रमों को प्रोत्साहित करेंगे या उसमें हमारी सहायता करेंगे। और इसी प्रकार हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गुरु के लिए कोई फ़ेवरेट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो शिष्य थे, जो इस कहानी में हम जिनके बारे में सुन रहे हैं, कि ये योगानंद जी के बड़े ही मन पसंदीदा शिष्य थे और इसीलिए उनको कोई स्पेशल आशीर्वाद मिला और बाकी लोग, ओ बहुत बुरी बात है, तुम लोग इतने स्पेशल नहीं हो। और ये दुख की बात है कि कई बार मैंने देखा है आश्रमों में कि गुरु के इर्द गिर्द जो लोग गुरु को जानते हैं, तो कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत ही निकट है गुरु के, ये बहुत ही स्पेशल है गुरु के। और जो लोग शायद गुरु को एक व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते हैं, तो देखा जाता है कि शायद ठीक है वो कोई होंगे, लेकिन पता नहीं वो कितने एडवांस्ड शिष्य हैं। और इस बात से हमें संभल के रहना चाहिए, और खासकर क्योंकि अब योगानंद जी, अगर आपका ये मार्ग है या आपके मार्ग में आपके गुरु शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, तो हमें ये संभल के रहने की जरूरत है अपनी सोच में, कि ये सोचना कि अरे जो गुरु के साथ में शरीर में थे वो स्पेशल थे किसी रूप में, और मैं बेचारा मैं गुरु से मिल नहीं सका। योगानंद जी अभी भी जीवित है, रामकृष्ण परमहंस अभी भी जीवित है, सारे महान संत अभी भी जीवित है, शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन उनकी चेतना आज भी हमें गाइड कर रही है। और ये सोचना कि कोई शिष्य ज्यादा गुरु के लिए निकट है और कोई और शिष्य अ, उसके उनके करीब नहीं है, ये एक प्रकार का भ्रम है। एक बार मैं शायद इस कहानी से अंत करना चाहूंगा कि एक बार स्वामी क्रियानंद जी एक स्थान पे थे अमेरिका में, और जब स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में थे और योगानंद जी जब बात कर रहे थे, तो उनकी आंखें बंद थी और बस स्वामी क्रियानंद जी ध्यान में बैठे थे और बस उस आनंद का अनुभव कर रहे थे और देख रहे थे कि आह कितना बड़ा आशीर्वाद है मेरे जीवन में, मैं योगानंद जी के समीप हूँ, मैं अपने गुरु के करीब हूँ और मैं उनका आशीर्वाद महसूस कर सकता हूँ। और कुछ लोगों ने स्वामी क्रियानंद जी को ऐसे ध्यान करते हुए देखा, और एक महिला स्वामी क्रियानंद जी के पास आई और उन्होंने कहा कि तुम योग के तुम योग शिक्षाओं को का धारण करते होगे। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा, मैं योगानंदा की शिक्षाओं को धारण करता हूँ। और फिर जब योगानंद जी के साथ में अन्य शिष्य वापस अपने आश्रम गए थे, तो योगानंद जी ने सबको अपने पास बिठाया और स्वामी क्रियानंद जी को बोला कि जाओ अपने कमरे में जाके ध्यान करो। और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि वहां योगानंद जी उन्हें दिखाना चाहते थे, उन्हें सिखाना चाहते थे कि ये जो प्रेम है, ये जो आनंद है, उसे व्यक्तिगत मत बनाओ,
कि हाँ, गुरु हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं और हमेशा जब हमें उनकी ज़रूरत होगी, वो हमारी सहायता के लिए रहेंगे। लेकिन ये सोचना कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे ये आशीर्वाद मिला, मुझे ये अनुभव हुआ, वो अपने आप में एक और भ्रम हो जाता है। तो आने वाले दिनों में और अभी से ही महसूस करने की कोशिश कीजिए और ये मत सोचिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु कहीं दूर है, ऊपर बैठे हैं और हमें देख रहे हैं। नहीं, गुरु हमारे पास बैठे हैं, हमारे भीतर बैठे हैं और वो क्या चाहते हैं? वो बस एक चीज़ चाहते हैं कि हम अपनी चेतना को उनके लिए खोलें और वो उसमें वास कर सके। और ये एक अच्छा तरीका है यदि हम जब आज मैंने प्रार्थना भी की थी, तो मैंने शुरू में कहा था, मित्र और प्रियतम ईश्वर, तो क्यों ना ईश्वर को, गुरु को एक मित्र के रूप में देखा जाए, अनुभव किया जाए और उनको प्रार्थना की जाए। और फिर हम देखेंगे, क्योंकि कई बार दोस्तों हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अरे गुरु कितने दूर हैं। लेकिन अगर हम अपने किसी मित्र के बारे में सोचते हैं और वो शायद आज के दिन में किसी और देश में ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे हृदय में हम जानते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, तो वैसा ही रिश्ता हम अपने भीतर बना सकते हैं गुरु के प्रति। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।